आज हम लोग मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बम्पर वैकेंसी निकली हुई आरक्षकों की लगभग 7,500 वैकेंसी हैं। उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका फॉर्म कैसे पड़ेगा, क्या योग्यता होगी, कौन कौन सी परीक्षाएं होगी, कितना दिन उसमें है परीक्षाओं के लिए, कितना समय दिया मिल रहा है हम लोगों को, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस विभाग से निकली है। मध्य प्रदेश पुलिस, पद का नाम है आरक्षक। क्या नाम है? पद आरक्षक। आरक्षक हम लोग सामान्यतः इसको क्या बोलते हैं? सिपाही। मध्य प्रदेश कांस्टेबल की इसकी भर्ती जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकली है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है, बोर्ड है ये, आयोग नहीं है, बोर्ड है। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड, चयन बोर्ड से है। वैकेंसी टोटल है इनमें 7,500 वैकेंसी है इसमें। और ये फॉर्म जो है डालने की जो डेट है, हाँ, अगर ये हम लोग फॉर्म डालने से पहले ये योग्यता देख लें तो योग्यता मध्य प्रदेश का कोई भी, ठीक है, लड़का या लड़की, पुरुष या महिला, ठीक है, हाई स्कूल पास होना चाहिए। क्या? 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और इसका यही योग्यता मात्र है। हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल पास होने के बाद क्या है, अब इसमें एज क्या होनी चाहिए? एज इनकी होनी चाहिए 18 से 33 है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में यह है कि जो SC ST OBC है उनको आरक्षण भी मिला है, तो लगभग कहीं कहीं पे 38 वर्ष तक भी इनको, अधिकतम 38 वर्ष तक का लाभ मिल सकता है। क्लियर हो गया? कौन सा? अब हम लोग चर्चा करेंगे इसका डेट कब से फॉर्म पड़ेगा, उनके विषय में चर्चा करेंगे। अगर हम लोग ये वैकेंसी देखें, हम लोग 7,500 वैकेंसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी जनरल की है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से पुरुष और महिला को बांट दिया गया है, SC ST OBC को बांट दिया गया है। कुछ आरक्षण को लेकर के विवाद है, इस कारण से इसको क्लियर उसमें दिया गया है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा, क्योंकि शासन के जो वैकेंसी आई हुई है वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत चल रही है, इसलिए इसको खुल के नहीं, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा UR में है। और एक चीज सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, इस बार अगर SC और ST में सबसे ज्यादा वैकेंसी SC में ना होकर के ST में है, इसमें लगभग 1500 वैकेंसी है और SC में केवल 1200 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें इसमें परीक्षा कौन कौन सी होगी, ठीक है, क्या टाइम रहा, पहले फॉर्म क्या पड़ेगा इनमें। फॉर्म है आज, मान लीजिए आज 15/9/2025 से प्रारंभ होगा। ठीक है, यानी कि आज से ही फॉर्म पढ़ना शुरू हो गया है। हाँ, और ये प्रारंभ जो हैगा और लास्ट डेट, अंतिम तिथि कौन सी है? 29, इसी महीने का 29/9/2025 तक ही फॉर्म पड़ेंगे। विलंब नहीं करना अपने को। लगभग अपने को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का टाइम मिल रहा है। अगर 15 तारीख भी काउंट करें तो 15 दिन का टाइम केवल मिल रहा है अपने को, ज्यादा समय नहीं है। विलंब जिनको डालना है अपना कागज पत्र लगा करके, ठीक है, SC ST OBC जो कागज नहीं बने हैं उनको या बनवा लो। और मैं अक्सर कहा करता हूँ आप लोगों को कि जिस परीक्षा की या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जो मूलभूत दस्तावेज हैं उनको बनवा के अपने पास ही रखना चाहिए अग्रिम रूप से, क्योंकि फिर समय नहीं होता भर्तियों के समय आसन। जिससे आप मान लीजिए 15 दिन का दिया, अगर अप्लाई करेंगे आप कास्ट सर्टिफिकेट रेजिडेंस का, तो कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, बनने में ही टाइम प्रक्रिया में लग जाएगा इतना। ये चीजें हैं। यदि बात करें हम लोग अब परीक्षा की डेट, अगर की बात, ये तो हो गई अपना फॉर्म पढ़ने का, फॉर्म भरने का ही हो गया। ठीक है, अब ये परीक्षा अगर हम लोग बात करें, परीक्षा की है ये 30 अक्टूबर
यानी 30/10/2025 को पेपर होना है। ठीक है। अगर हम लोग इस फॉर्म में अगर बात करें हम लोग, तो ओबीसी और जनरल के लिए, यूआर के लिए ओबीसी, ठीक है, जनरल के लिए 500 रुपए के फीस का प्रावधान होंगे। एससी एसटी और एससी के लिए, ठीक है, इनको 250 रुपए का फीस देना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको भरना। परीक्षा जो है 2 परीक्षाएं होगी, एक ही आपका सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है, सामान्य अध्ययन का, ये 100 नंबर का होगा टोटल। दूसरा होगा शारीरिक दक्षता का, फिजिकल जिसको कहते हैं हम लोग, शारीरिक दक्षता का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। अभी ये तरह हम डिस्क्राइब करते हैं। तो अपने पास समय बहुत कम है, अभी से केवल मात्र 45 दिन है। अगर हम लोग काउंट करें लास्ट डेट से 45 दिन मात्र है, क्योंकि 1-2 हफ्ते तो ऐसे निकल जाता। आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है। तो आपका ये हो गया परीक्षा, और बच्चों को काफी तैयारी होता है। साथ में आपको फिजिकल की भी तैयारी करना है रिटर्न के साथ साथ में। यदि हम लोग चर्चा करें इसमें परीक्षा में को क्या क्या सिलेबस है, ज्यादा कुछ सिलेबस नहीं है लेकिन फिर भी काफी है। सामान अगर पहला पेपर देखें हम लोग, अच्छा ये टाइमिंग भी इनका है। पहला पेपर आपका 9:30 से लेकर के 11:30, 2 घंटे है। और दूसरा पेपर 2:30 से 4:30 तक का, लगभग 2 घंटे का केवल समय मिलता है आप लोगों का। ठीक है। 100 नंबर के होंगे। मतलब अगर परीक्षा में इसमें सामान्य अध्ययन की बात करें हम लोग, सामान्य अध्ययन में आपको, ठीक है, इसमें आपका मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आएगा, विज्ञान आएगा आपका। ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत जो परीक्षा के अनुसार आपके जो करंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है। मैथ का पेपर होगा आप इसमें, रीजनिंग का भी होगा इसमें। ठीक है। तो मोटा मोटा क्या है, इसको आपका सिलेबस अलग से मैं आपको लोगों को बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके बाद शारीरिक दक्षता भी 20 नंबर का ही होना है, मतलब 100 नंबर का होना है। सेकंड पेपर होगा ये भी, ये 2। इसमें क्या रहेगा आपका शारीरिक दक्षता में, कि आपका रनिंग होगी 800 मीटर की। ठीक है। इसको आप 2 मिनट 4 सेकंड में अगर पूरा करते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। हाँ, फिर इसके बाद क्या है, ठीक है, ये सब पहला हो गया। दूसरा लॉन्ग जंप है, लंबी कूद जिसको कहते हैं हम। हाँ, अगर 18 फीट आप कूदते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा 30 में 30। अगर कम हुआ तो उस हिसाब से नंबर कम होता जाएगा। ठीक। उसके बाद तीसरा है आपका गोला फेंक, इसका लगभग 28 फीट का, ठीक है, 28 कुछ रहता है, 2 फीट का है ये, 28.2 फीट। इसको फिर इसमें 30 मिलेगा। ये भी यही 40, 30, 30, 100, इस प्रकार आपको ये पेपर होंगे। तो अब शीघ्र आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए, और स्वर्णिम अवसर है आप लोगों के लिए। और जो इनकी 18 साल उम्र पूरी हो गई है और थोड़ा सा पढ़ने लिखने में ध्यान देते हैं, समय ना गवाते हुए आप तैयारी करिए। धन्यवाद।